वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए इक्वल टू ये है 2/2 का मैट्रिक्स, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और सी भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब निकालना है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखो, ए इक्वल टू 2 4 3 2। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का है। और आपका बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5। अब इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। यहाँ भी मतलब कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ भी 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स जोड़ने के लायक है, आप जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी अगर करेंगे तो पहला मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स में पहला रो में है 1 और 3, सेकेंड रो में -2 और 5। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो इस मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट और इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ जुटेगा, यानी 2 को जोड़ेंगे 1 के साथ तो कितना जाएगी 2 + 1। 4 को इस 3 के साथ 4 + 3, 3 को -2 के साथ 3 + -2, इस 2 को इस 5 के साथ जोड़ना है। चलिए ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। चलिए ये कितना हो गया 2 1 3, 4 और 3 7, ये कितना गया 3 -2, ये 7, ये आ गया 3 7 1 और 7। देखिए ये भी 2/2 का मैट्रिक्स आया है। तो ध्यान दें, अगर कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर जोड़ना है तो ऑर्डर पहले सेम रहना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑर्डर भी सेम है, तो हम ये जोड़ने के लायक है तो जोड़ दिए इसको। और ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ जुटा, यहाँ पर 2 को 1 के साथ जोड़ रहा, 4 को 3 के साथ जोड़ना पड़ा, 3 को इनके -2 के साथ और 2 को 5 के साथ जोड़ना पड़ा, तो जोड़ के ये आया है। ध्यान दो। और देखो यहाँ पर अब क्या करना है, दूसरा नंबर में है ए माइनस बी निकालना है। ए मैट्रिक्स क्या है आपका 2 4 3 2, आप यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ। बी मैट्रिक्स है आपका 1 3 -2 और 5। इनको क्या करना, दो मैट्रिक्स घटा देना है। तो घटाने में भी ऑर्डर सेम रहना। देखिए इसका भी ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ घटाएंगे, 2 को इसके 1 के साथ घटाएंगे 2 - 1, 4 को 3 के साथ 4 - 3, 3 को 3 -2 और 2 - 5। तो 2 में से 1 गया 1 1 3 और 3 माइनस +2, ये 2 - 5 -3, 1 5 1 -3 घटा के आया। ध्यान देना, जब जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा और दोनों मैट्रिक्स घटाने या जोड़ने पर भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ भी जोड़ने घटाने पर भी 2/2 का ही मैट्रिक्स आया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। 3a, पहले 3a निकालो। तो 3 × a, क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है। तो 3 × मैट्रिक्स 2 4 3 2। देखो अगर बच्चों, अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से गुना होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है उस सब में गुना हो जाता है। ये कितना हो जाएगी 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6। ये आपका 3a मैट्रिक्स आ गया। चलिए अब क्या है आपका सी है, -c। एक -c भी निकालिए। सी का मैट्रिक्स कहाँ गया, ये है -2 5 3 4। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एलिमेंट में गुना हो जाएगी माइनस से। तो माइनस माइनस +2 -5 -3 -4। चलिए अब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगी, देखो क्या है 3a - c। तो 3a वाला मैट्रिक्स ये रहा 6 12 9 6। -c है आपका +2 -5 -3 -4। तो जोड़ो 6 2 8 12 में से 5 गया
7 9 प्लस माइनस माइनस 9 से 3 गया 6 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया 2, तो 3a माइनस सी वाला आपका मैट्रिक्स आ गया 8 7 6 2। ये आपका आंसर रहा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपका है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना रहे तो सबसे उसका कुछ नियम कानून जान लो। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया करना रहे तो पहला मैट्रिक्स मान लो ऑर्डर है इसका m/n, और सेकंड मैट्रिक्स का जो है वो n/p है। ठीक है, n/p। तो ध्यान देना है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसका गुणनफल संभव है। ऐसे देखो ये कट गया दोनों, ए बी का प्रोडक्ट जो करेंगे, ए बी जो आएगा आपका वो m/p का मैट्रिक्स बनेगा, m/p का। तो क्या ध्यान रखना है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो, इसका ये कॉलम इनके रो के अगर बराबर है तो मेरा गुणनफल संभव है, गुना कर सकते हैं, अदरवाइज गुना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो तो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो ठीक है, देखो इस मैट्रिक्स का सेकंड वाला 2 है, इसका पहला 2 है, मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब गुणनफल संभव है। तो चलिए कीजिए गुना, ए बी लिखेंगे यहाँ पर 2 4 3 2 इंटू 1 3 -2 5। चलिए अब देखो गुना जो करेंगे मैट्रिक्स में तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ गुना करेंगे। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे। तो चलिए तो 2 को 1 से गुना करो, 2 × 1, साथ साथ जोड़ना भी है, 2 × 1 4 × -2 प्लस 4 × -2। चलिए अब पहला रो को पहला कॉलम के साथ हो गया काम, अब पहला रो दूसरा कॉलम, यहां हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखो उंगली कहाँ है, सेकंड रो पहला कॉलम, तो गुना कीजिए सेकंड रो पहला कॉलम, तो 3 × 1 गुना करके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ जोड़ना भी है, प्लस 2 × -2। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 3 प्लस 2 × 5, 2 × 1 हो गया 2, अब 4 × 2 -8, ये कितना आ गया, ठीक है, ये 3 -4, 2 × 3 6 प्लस 20 9 प्लस 10, 2 में से 8 गया -6 -1 26 और 19। देखो गुणनफल 2/2 का मैट्रिक्स रहा। हम अभी क्या बताए, अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रो के अगर बराबर है तो ये गुणनफल आपका संभव है। जैसे यहाँ देखिए इसका है, इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो m/p का रहा, देखो m/p का है। उसी प्रकार यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ भी 2/2 का है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट के बराबर है, तो ऑर्डर कितना बचा, 2/2 का ऑर्डर रहेगा, देखिए 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार इस बी को गुना करना है पचमा का। देखिए तो पहला मैट्रिक्स बी है, देखो गुणनफल संभव है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, तो देखो बी का ऑर्डर कितना है, ये मैट्रिक्स बी है तो 2/2 का ऑर्डर है, और ए का कितना ऑर्डर, ये भी 2/2 का है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब गुणनफल संभव है। अब जो हम ए बी करेंगे यहाँ पर बच्चों वो कितना आएगा, 2/2 का बनेगा, सॉरी बी ए ये 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा आपका, देख लीजिए, अब निकालते हैं। ये है आपका बी ए नंबर 5, अच्छा 5 तो यहाँ लिख दिया है ना, तो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर ये दिया होगा क्या है 1 3 -2 5 इंटू बी करो डायरेक्ट, इंटू ए कितना है 2 4 3 2। तो गुना कैसे करना है बच्चों, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को पहले कॉलम, फिर पहला रो दूसरा, इसी तरह। तो 1 × 2
1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 हो गया। अब यहां पर लाना है एलिमेंट, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, सेकेंड रो पहला कॉलम, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 2 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 15, ये 4 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 10, 9 इंटू 2 11, 15 सर 11, 10 2। देखो ऑर्डर जो गुणनफल इसका कितना गया, 2/2 का ऑर्डर रहा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैट्रिक्स का गुना किया जाता है। और इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, नोट कीजिए।